हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं आज फराज महमूद, एक्सपर्ट इन डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, एंड ही इज working in telecom industry from last 10 years. हेलो, अस्सलाम वालेकुम फराज। हेलो। वालेकुम अस्सलाम फरियाल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। हाउ इज गोइंग योर क्वारंटीन फर्स्ट ऑफ ऑल? क्वारंटीन कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़रा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अब तो ऑलमोस्ट बीन लाइक 4 months आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो अब ये कि इसमें बिजी रहता है। मतलब आपको पता है कि आप घर में हैं तो 24/7 काम चलता ही रहता है किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो मतलब आपने ज्यादा प्रेशर तो नहीं लिया हुआ कि टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव इन दिस टाइम? नहीं, इस तरह नहीं है। मैं थोड़ा सा प्लान करके अपने आप को लेकर चल रहा हूँ। कुछ काम है, फिर काम के बाद मैं वर्किंग आवर्स को डिवाइड किया हुआ है कि अच्छा इतने मैंने आवर्स जो है वो काम अगर कर लिया हुआ है तो बाकी 1 घंटे मैंने क्या करना है। तो उसमें एक कोई सीजन देख लिया, फिर उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो कर लेता हूँ। तो इस तरह अपने आपको बिजी रखा हुआ है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइम को ज़ाया ना करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि जो शायद आपको शायद दोबारा नहीं मिले। तो आई गेस इसको आपको जो है ना इसको काफ़ी प्रोडक्टिव तरीके से इसको यूज़ कर लेना चाहिए, वरना फिर आपको रिग्रेट्स होंगे कि यार ये मैंने वक्त था मैंने उसको ज़ाया कर दिया। ओके, तो वेरी नाइस हाँ। अप्रोच एंड वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। मतलब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव और डिसअपॉइंट हुए हैं, और कुछ हम्म। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर ले रहे हैं कि हमने ये करना है, हमने ये करना है। तो आई थिंक काम एंड कंटेंटेड एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव, मतलब बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए इस टाइम में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपको अभी ज़्यादा फोकस करें जो आपकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। यू हैव द बेस्ट टाइम। इसके अंदर अभी आप जितना हो सकते हो अपने आप को आप पहले खुद का ना एनालिसिस करना चाहिए आपको कि यार मैंने इतने साल अगर मैंने किसी कंपनी में, या इतने साल मैंने अगर मैं पढ़ रहा था या कुछ कर रहा था, तो ऐसी क्या चीज़ है कि आने वाले दिनों में वो शायद मेरे लिए फ्रूटफुल होए, मेरे लिए काम आ जाए, आपकी जॉब में, आपकी स्टडीज में। तो ये चीज, और फिर अपना एनालिसिस खुद से करें, अपनी कमियां ढूंढें। ये बेस्ट टाइम है आपको अपने बारे में सोचने का और अपने से बात करने का। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना कि ये न्यूज में क्या आ रहा है और बाहर क्या हो रहा है, क्या होएगा, उसको छोड़ दें। आप अपने आप को घर में रखें, अपने आप को सेफ रखें, और उसके बाद फिर आप सोचें कि यार मैंने अपनी कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर क्या करना है। ठीक है, मैंने अपनी स्किल्स को किस तरह मजीद डेवलप करना है। मतलब लर्निंग, कीप लर्निंग। अपने आप को कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें इन सारी चीज़ों के अंदर, प्रोडक्टिव चीज़ों के अंदर। अपने आप को ज़ाया ना करें। इंटरनेट सर्फिंग करें, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ों को, अपनी रिसर्च बढ़ाएं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस टाइम को यूज करने का ये बेस्ट तरीका कार है। वेरी नाइस। तो फराज, आप लास्ट 10 ईयर से टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ एफिलिएटेड हैं और आप काम कर रहे हैं, और जैसे कि अब आप जो हैं वो डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन, जिस पे आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक, बल्कि अभी ही पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ पे जो मतलब आ चुकी है और अपनी एक्टिविटीज लाइक लास्ट 2 मंथ से जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। लाइक यूनिवर्सिटीज, जॉब्स एंड एवरीथिंग, बिजनेसेस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। तो हम्म। आप जैसे एक्सपर्ट हैं, तो आप कैसा, मतलब लाइक हाउ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अबाउट योर पैशन, कि हाउ यू मूव टुवर्ड दिस फील्ड, मतलब आपको कैसे, मतलब ये आपने ये चीज एक्सप्लोर की क्या? ओके, माय क्वेश्चन इज कि आप इस फील्ड के साथ कैसे रिलेट हुए? ठीक, आपको मेरी आपका पैशन है? हाँ इज काफी। इट हम्म। इज इट योर पैशन, और इज इट समथिंग लाइक you just move in the direction? यार आई एम वन ऑफ दोस लकीस्ट पीपल जिनका कैरियर का स्टार्ट ही जो है ना वो टेलीकॉम इंडस्ट्री से ही हुआ। ठीक है, इनफैक्ट मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो एक टेलीकॉम कंपनी में थी, वार टेलीकॉम में। वहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया, और उसके बाद एक होता है कि मुझे शुरू से ना शौक था गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, और ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ जो है
इनकी ट्वीक्स वगैरह जो होती हैं फ़ोन की, तो ये मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की 2006 एंड 7 की, जब जिस ज़माने में नॉर्मल सिमगिन फ़ोन्स होते थे, नोकिया का एक एरा था, नोकिया क्या और ब्लैकबेरी फ़ोन्स का। तो वहाँ से ही एक था कि पैशन था कि यार नहीं मैंने टेलीकॉम में जाना है। हालांकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सारा बैंकिंग का है, मेरे फादर बैंकिंग में थे, मेरे सारे ताया चचा सारा जो है वो बैंकिंग जो है हमारी फैमिली कहलाती है, लेकिन आई एम द ओनली गाय जो खे है फैमिली में टेलीकॉम सेक्टर में। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि मैं भागा था जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी उस जमाने में, कि बस कहते थे कि यार बैंक्स की जॉब सबसे अच्छी हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना चाहिए। तो मैं वहां से मैं बाकायदा तौर पर भागा था। तो लकीली फिर अपनी इंटर्नशिप के दौर में जो है मुझे चांस मिला, मैंने उसको वेल किया और फिर उसके बाद चलता गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, इट्स पाकिस्तान बिगेस्ट कंपनी। आपको पता है हम अभी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 10-12 सालों में 11 सालों में मैंने हर दिन सीखा। मैंने सिर्फ सीखा है ना, कीप ऑन लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो आज हमारा टॉपिक भी है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है ना उसने रुकना नहीं है, उसने चलते रहना है। तो आप कामयाब तभी होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज इन्वेंट कर रहा हूँ आगे, मींस के मुझे पता होएगा कि आगे दुनिया में रिसर्च किस चीज के ऊपर हो रही है, क्या चीज डेवलपमेंट किन चीजों के ऊपर चल रही है, क्या चीजें आने वाली हैं, दुनिया में क्या होएगा। तो जब आपको ये चीज आपको पता होगी ना कि दुनिया में क्या होएगा, क्या आने वाला है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अपने रास्ते ना बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्लियर होते हैं कि अच्छा यार ये चीज आने वाली है। लेट सपोज हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आजकल बहुत बात होती है। तो मुझे अगर पता हो कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे ये चीज आने वाली है ना, तो मैं कोशिश पता है क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को बारे में उसको पढ़ लूं, कोई कोर्स कर लूं उससे रिलेटेड, ताकि वो मुझे आगे मेरे फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करेगा मेरी जॉब के अंदर। अच्छा, आपने तो चले मतलब अपनी जो है वो डायरेक्शन, लाइक यू फॉलो योर पैशन, यू फॉलो योर कॉलिंग और लाइक एंड यू मूव इन योर डायरेक्शन, तो आपका साथ तो चलो ये सही हुआ है। लेकिन वो लोग जो अपना पैशन फॉलो नहीं करते और एट द सेम टाइम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो आउट ऑफ अलाइनमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, लाइक उनसे लाइक बिल्कुल ही अलाइन डिसअलाइन होते हैं, मिसअलाइन होते हैं वो अपने पर्पज से भी, और अपनी मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग करके MBA करके मतलब ये जो चल रहा है और लाइक मतलब बिल्कुल ये जो है वो आउट ऑफ द वे, बिल्कुल आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउट ऑफ पैशन बिल्कुल जॉब्स कर रहे हैं। तो आपको तो चलो उस फील्ड में आप हैं रिलेटेड, तो जिस वजह से आपको यू कैन फोरसी द फ्यूचर। तो अभी जो लोग हैं, तो जैसे कि हम लोग डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन वर्ल्ड में as we entered into this phase, लेकिन अब हम उससे भी ज्यादा मॉडर्न अपडेटेड फेज में जा रहे हैं आफ्टर during this pandemic phase and as well after post pandemic phase. So हम बात करते हैं बेसिक्स पे, like as far as you are the expertise like in digital world and in automation world, तो हम लोग बात we come on basics because बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑटोमेशन क्या है, डिजिटलाइजेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि लोग पैरानॉइड हुए हैं, लोग बहुत फियरफुल हैं रिलेटेड टू दिस, रिगार्डिंग टू दिस कि क्या होने वाला है और पता नहीं इसमें कितनी फेक अकाउंटेबिलिटी है भी सही है नहीं, या पता नहीं ये चीजें हैं भी सही है नहीं, या सिर्फ अपॉर्चुनिटी इस चीज का फायदा उठाएंगे, बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। Like there are lots of chaos, there are lots of paranoia in the minds and as well as in the lives of people. तो हम लोग बात करते हैं, बेसिक्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल के व्हाट इज AI? अच्छा, बहुत आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी पूरी ना मतलब आप रोज शायद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन या डिजिटलाइजेशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं होगा। If you know how to use a smartphone, if you know how to make a call from a smartphone, that means you're in the digital world, right? World, yes. If you know, yes,
and if you know how to interact with your digital phone, यानी कि अगर आपको ये पता है कि मैंने Facebook को मैंने ब्राउज करना है या मैंने WhatsApp यूज करना है, ये सारी चीजें डिजिटलाइज वर्ल्ड का हिस्सा हैं, ठीक है ना? अभी मैं और आप कनेक्टेड हैं, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं और आप कनेक्टेड हैं, राइट? बट लोग इस चीज को लाइक जैसे अभी जैसे मैंने ये बात क्लियर की है कि ऑलरेडी वी आर इन दिस वर्ल्ड, बट इसके बाद हम एक न्यू मॉडर्न वर्जन में चले जाएंगे डिजिटल और ऑटोमेशन के दौर में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। लोग जो है, जैसे कि आपने अभी कहा कि लोग जो है बेसिक्स नहीं जानते, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में, दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टेड एंड वी आर लाइक टॉकिंग राइट नाउ। ज्यादातर उसको डिजिटल वर्ल्ड को एज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देख रहे हैं। लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो डिजिटल वर्ल्ड को लेके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हवाले से है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के काफी फेजेस हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में भी लोग जो है उसको एस्पेक्ट से देखते हैं, बिकॉज यू नो लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिनेरियो चेंज हो गया था और लोग की जो सोच है और लोगों के जो पैराडाइम्स, हमारी लाइफ के पैराडाइम्स रिगार्डिंग टू इकोनॉमी ही थे, मतलब शिफ्ट लाइक ओवर ह्यूमन कॉन्शियसनेस लाइक शिफ्टेड टू दिस इकोनॉमिक पैराडाइम। तो अभी जैसे लोग जो है इस हवाले से खौफजदा हैं कि क्या पता नहीं आने वाला है, और लाइक क्या मतलब किस तरह से बिजनेस ऑपरेट होने वाला है इधर इस वर्ल्ड में। तो उस चीज को आप जरा उसकी बेसिक्स और बिल्कुल ही लाइक क्लियर कर दें कि बिजनेस जो है वो कैसे ऑपरेट होने वाले हैं डिजिटल वर्ल्ड में, और कैसे लोग अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। राइट, ठीक। हम पहले जो पहला वाला आपका क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है क्या, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या टेक्निकल नहीं हूँगा उसके लिए, कि आपको मैं कुछ मोटी मोटी एग्जांपल्स दे देता हूँ और मैं आई विल ट्राई कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना बेसिकली मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स का आपको पता होगा, ठीक है? जैसे गाड़ियों का आपने देखा होगा, रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, असेंबली लाइन में गाड़ियां जा रही हैं, रोबोट्स की प्रोग्रामिंग हुई भी, उन्हें पता है कि उन्होंने किस गाड़ी के किस पोर्शन को वेल्ड करना है या किस में उसमें असेंबली में कहाँ पे जाके क्या चीज इंस्टॉल करनी है। वो जो है आपकी एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसी तरीके से स्मार्ट असिस्टेंट्स होता है, लाइक गूगल असिस्टेंट्स। आईफोन्स में जो है आपको सिरी मिल जाता है, यानी कि यू टॉक टू योर फोन, यू नो, आप उसको कमांड देते हो, वो आपके लिए वो चीज सर्च करता है आपको, या वो चीज अप्लाई कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने गूगल असिस्टेंट्स को कहूँ कि लिए मुझे फाइंड द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वो मुझे मेरी लोकेशन को ट्रैक करके मुझे बता देगा कि यहाँ करीब करीब मेरे पास ये वाले जो है हॉस्पिटल्स हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं। तो स्मार्ट असिस्टेंट्स बेसिकली ये चीज होती है। उसके अलावा प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट आ जाती है, उसके अंदर डिजीज मैपिंग आ जाती है, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग के ये हमारे पास टूल्स होते हैं। फिर उसके अलावा वर्चुअल ट्रेवल बुक एजेंट होते हैं, ये आपके फोन्स के अंदर बड़ी कॉमन है, कि पाकिस्तान में तो अभी नहीं आई है, लेकिन अगर आप यूरोप या अमेरिका में कहीं जाते हो तो आप जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं इन टूल्स के थ्रू। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बड़ी कॉमन चीज़ है, आपने देखा होगा कि फेसबुक पे या इवन व्हाट्सएप पे या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर वगैरह पे, वहाँ पे एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम होती है, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर होता यह है कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड है, मैं इसमें लिख देता हूँ फरियाल, ठीक है? तो पूरी दुनिया में जितने लोग भी फरियाल लिखेंगे ना, और अगर मैंने उस पर्टिकुलर वर्ड को मैंने बैन किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सिस्टम है फरियाल को सेंस करेगा, और जितने भी लोगों ने उस चीज को लिखा होगा वो मुझे उन अकाउंट्स को निकाल के दिखा देगा कि ये है, इन्होंने फरियाल लिखा था, और हम उनको अगर ये बैन करने वाले होंगे तो हम उसको बैन कर देंगे। तो उसके अंदर रेसिज्म, ये जितने भी आजकल इस तरह चल रहे हैं, हमने उसको डिजाइन इस तरह का बनाया हुआ है, वो बेसिकली उसको देख रहा होता है। फिर आपके पास सेंट्रल टीम चैट टूल होते हैं, जिसको हम चैट बॉट के नाम से मशहूर हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में चैट बॉट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन आपके फेसबुक में भी, आप कहीं पे भी कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जेनेरिक आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आप लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, ठीक है, या आई एम फेसिंग एनी नेटवर्क इशू। जो बेसिकली रोबोट है जो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, वो कोई इंसान नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जिसको हम NLP टूल्स बोलते हैं,
ट्रांसलेट कर लेता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को। तो इस तरह की हैं, ये चंद एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अगर मैं इसको समराइज कर दूं ना, तो ये इस तरीके से है कि कोई इंसान नहीं होएगा, इट इज मशीन हु इज इंटरेक्टिंग विद यू, ठीक है। तो आगे जो फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस करेगा, ठीक है। हम अभी बात करते हैं 5G की, तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा कि जो शायद अभी चाइना उस पर काम कर रहा है, बहुत सारे हमारे मुल्क उस पर काम कर रहे हैं और वो मतलब काम हो भी रहा है। जब 5G आएगा, मैं 5G के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 5G इस तरह की चीज होगी कि चाइना में एक बैठा हुआ डॉक्टर जो है ना, वो लाहौर में किसी बैठे हुए हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की सर्जरी कर सकता है। Really? ठीक है, इट इज पॉसिबल। किस तरह पॉसिबल होएगा कि उसने एक वियर ग्लास पहना होगा? यस इट इज। आई मीन हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा जो है ना साइंस काम कर रही है, जो हम सोच भी नहीं सकते साइंस उस पर काम कर रही है। तो एक चाइना में बीजिंग में एक डॉक्टर है और वो लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का ऑपरेशन करेगा। किस तरह होएगा? उसी तरीके से होगा, हाथ उसके चाइना में चल रहे होंगे लेकिन रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे लाहौर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में पॉसिबल फराज, हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। ओके फराज, पाकिस्तान में जो है वो इस तरह जी की जी क्या, ये इस तरह की जो आप बता रहे हैं फैसिलिटी, क्या पाकिस्तान में ये होगी? लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पाकिस्तान है, बिल्कुल अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बिल्कुल इंडिया है। होंगी। हम असल बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होगा। देखिए हम असल में ना अंडर एस्टिमेट करते हैं पाकिस्तान को। हमारे पास बहुत टैलेंट है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बहुत अच्छी इनोवेशंस के साथ वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हाँ अभी एक इस्लामाबाद में एग्जीबिशन हुई थी जिसके अंदर यंग एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत सारी चीजें आप मतलब हम लोगों को हैरानगी होती है कि हम दुनिया से वेंटिलेटर्स मंगवा रहे हैं लेकिन वेंटिलेटर्स यहीं पे बन रहे हैं। बात वही आ जाती है कि हमें इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है जिसके अंदर ये फले फूले यही एंटरप्रेन्योर्स होंगे, यही लोग होंगे जो कि आगे एग्जैक्टली जो कि जॉब्स क्रिएट करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन था? ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज, जो कि मैंने आपसे पूछा है कि रिगार्डिंग टू इकोनॉमी, लाइक जैसे कि अभी आपने बहुत ही वंडरफुली एक्सप्लेन किया है इसकी बेसिक्स और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसको कैसे कैसे हम आगे देखते हैं और यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें फैसिलिटेट करेगा। बट सेकंड क्वेश्चन इज, जो मेन जो हमारे मुल्क में भी इन दिस सिचुएशन और बाकी में लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, जो लोग जो है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स इस्तेमाल करते थे, बल्कि उनमें भी वो लोग एक्सपर्ट नहीं थे, उनमें भी उन लोगों में जो है इतनी मुश्किलात और उनको इतनी प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हैं और करना पड़ता था। तो अभी वो लोग एकदम से कैसे डिजिटल वर्ल्ड में आए और जो है वो डिफरेंट एप्स में और डिफरेंट वेबसाइट्स पे आके वो बिजनेस करें, ये इस तरह की जो लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये किस तरह हो सकती है पॉसिबल पाकिस्तान में, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और इसके लिए प्राइवेट फर्म्स और आपकी कंपनी लाइक आप जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं और जो प्राइवेट जितने भी फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं, क्या फैसिलिटेट, क्या प्रोवाइड इसमें? राइट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पेंडेमिक है ना, हम अपनी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या हम कोई इस तरह का फोरम होता है उस पर बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि कामयाब इंसान या कामयाब मुल्क वही है जो कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। राइट। तो क्राइसिस सिचुएशन को जब आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें आपके सामने रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोग शायद मेरी बात को बड़ा अजीब सा समझेंगे। ये जो क्राइसिस आए हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग, लिटरली इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप इसको यूटिलाइज करें। एक कोविड का एक इशू एक तरफ है, लेकिन आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि पाकिस्तान में इस कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा बिजनेसेस लोग आए हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बाहर आए हैं। आपको ऑनलाइन बिजनेस ने बूम किया है। आपने शायद देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो कभी आपने उनको इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, आज वो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ई कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं,
ठीक है, वो लोग उसके ऊपर आए हैं, वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, पीपल नीड सोशल मीडिया टीम्स। अब मैं आपको एक आई डोंट नो कि मुझे ब्रांड का नाम लेना है यहाँ पे चाहिए कि नहीं, स्टाइलो शूज का मैं एक नाम ले लेता हूँ। स्टाइलो शूज जो है वो बाकायदा तौर पे अपनी सोशल मीडिया टीम उन्होंने भी रिसेंटली हायर की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो जॉब्स नहीं होंगी, जॉब्स आपके लिए होंगी, लेकिन जॉब्स किन के लिए होंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो जॉब्स उनके लिए होंगी जो कि इस यस जॉब्स उनके लिए होंगी जो कि एग्जैक्टली जो कि आगे जिनको पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, फराज, अभी जैसे आप हो गए, जैसे मैं हो गई, जैसे हम लोग हैं रिसर्च ओरिएंटेड लोग, और जैसे फर्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोग्रेसिव हैं और जो लोग लाइक ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चीज पता हो सकती है। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड्स में अभी तक लोग लेके फिर रहे हैं चीजों को, और अभी तक वो मतलब सेल फोन को भी उनको इस्तेमाल नहीं करना आता सिवाय यूट्यूब और गूगल के, तो मतलब वो लोग कैसे इस तरफ जो है exactly. और वो इट्स अ वेरी हाई पॉपुलेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो उसके लिए जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, एंड प्राइवेट फर्म्स को क्या क्या करना चाहिए? जैसे ये मेरा इस चीज पे एक पॉइंट है, ये देखिए मेरा इस चीज पे ये पॉइंट है कि जैसे कि अभी आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत आपने एक इन्फॉर्मेशन दी है और लाइक मोटिवेट किया, एक मोटिवेटेड बात की है आपने कि यंग एंटरप्रेन्योर्स बाहर आए हैं। लाइक वो लोग मे बी वो पहले से हो, लेकिन फोकस जो है वो नहीं था हम लोगों का, बिकॉज वी वर ऑल इन बिजी इन आवर वर्ल्ड। तो अभी वो लोग बाहर आए तो हमारा फोकस उस पर हुआ है, और अभी बहुत भी ऐसा इनक्रेडिबल टैलेंट है हर जगह पे जो कि आएगा, क्योंकि अब सब पूरी दुनिया जो है वो कॉन्टेक्ट से लाइक फ्रॉम दिस लाइक ऑन डिजिटल वर्ल्ड कर रही है। इस टाइम इंटरनेशनल डिबेट्स और नेशनल डिबेट्स भी पाकिस्तान में भी लाइक आपने देखी होगी नजम सेठी की डिबेट नोम चोम्स्की के साथ, अफकारे ताज़ा एक इन लोगों ने नेशनल लेवल पे एक लॉन्च किया है वेबसाइट, जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट बाहर की जो यूनिवर्सिटीज के जो इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसफर्स हैं और जो राइटर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट फील्ड्स के लोग जो हैं वो डिबेट्स कर रहे हैं, और डिफरेंट फील्ड्स के लोग उनके साथ, मतलब डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट पोडियम्स, बिकॉज इन दिस टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड वी हैव सो मेनी पोडियम्स एंड एवेन्यूज, यू नो, मतलब जिसपे जो है वो लोग बात कर रहे हैं। पर जो मेन जो मसला है वो अभी इस पे आते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो है अपनी अपनी कम्युनिटी में ये चीज क्रिएट कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, यू नो, लाइक अपने फैमिली के लोगों से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद वो कम्युनिटी और फिर सोसाइटी, इस तरह से मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये इस तरह से जो है वो आपने यूज करना है, और लाइक इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है वो चल सकता है। आप बताएं, आपकी क्या अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए, अभी पहली ही तो बात ये है कि फॉर्चुनेटली हमारी अभी जो करंट गवर्नमेंट है ना, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। मतलब आपने उनको देखा होगा कि डिजिटल पाकिस्तान पे उनका बड़ा फोकस है। उन्होंने बहुत सारे, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको एहसास प्रोग्राम की दे देता हूँ। इट इज टोटली डिजिटल, ठीक है। उसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर ने बड़ी उनकी हेल्प आउट किया। तो जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है आपकी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें जो हैं हमने आसान की हैं। देखें, डिजिटल वर्ड, डिजिटल जो अगर आप उसको डिफाइन करना चाहेंगे ना, तो उसका दूसरा मतलब है कन्वीनियंस, आसानियां। तो आसानियां ही हैं डिजिटल से, राइट। अब जैसे अब आप बात कर रही हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट या जब तक हम उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे या हम उनको फाइनेंस नहीं करेंगे, मेरे पास एक आइडिया तो है लेकिन मेरे पास उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, तो मुझे नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ठीक है, मुझे तो फराज मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, तो ये कौन करेगा? कौन? who is going to give मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट काफी हद तक हेल्प आउट कर रही है। और इसके अलावा जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हमने जो है बहुत ज्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया।